हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सड़ोत्रा इंजीनियरिंग एक्सप्रेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम पढ़ेंगे जो इस पूरा थ्रू आउट जो लेक्चर्स होंगे पूरे चैप्टर के, उसमें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इक्वेशंस, सिंपल पेंडुलम, कॉम्प्लेक्स पेंडुलम की सारी इक्वेशंस पढ़ेंगे। पर आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फिजिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर फिजिकल सिस्टम क्या है? देखो, फिजिक्स जो है उसका मतलब ही भौतिकी है, मतलब फिजिकल। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट को लेके ही तो स्टडी करते हैं हम सब कुछ। ऐसे ही हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में फिजिकल सिस्टम का यूज करेंगे। सर इसमें किस टाइप के फिजिकल सिस्टम होते हैं? दो टाइप्स के फिजिकल सिस्टम होते हैं। एक होता है बॉडी या सिस्टम मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, और एक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। एट रेस्ट वाला क्या हुआ सर? मतलब जो हमारे रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए हमारे रिस्पेक्ट में आ जाएगा हाउस। हाउस के हमारे रिस्पेक्ट में हाउस जो है रेस्ट पे है। हमारे रिस्पेक्ट में मतलब हमारे नजरिए से जो है हाउस जो है रेस्ट पे है, पर अर्थ के नजरिए से और किसी वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रही है उसके साथ वो भी मूव कर रहा है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया कि अर्थ ये मूव कर रहा है। सर जो वो मूव मतलब बॉडी या सिस्टम मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, उसका बता दो। सीलिंग फैन, पंखा चल रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में क्या है? मूव कर रहा है ना। जब आप ऑन करते हो तो मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब घूमता हुआ पंखा। ये नहीं कि बंद करके बोले सर ये तो हमारे रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है। हाँ भाई, तब तो रेस्ट में है जो चीज। अब उसको मूव करोगे तो वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। इसी फिजिकल सिस्टम को लेके आगे हम चलेंगे। मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, फिर पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी, नॉन ऑसिलेटरी देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऑसिलेशन एंड वेव्स है। ठीक है सर। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि तो मान लीजिए हम किसी फिजिकल सिस्टम को लेके चलते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम। ठीक है, फिजिकल सिस्टम। ये फिजिकल सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया कि फिजिकल सिस्टम मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स किसी को भी मान के चल सकते। आप ये कितने तरह के? एक होता है बॉडी या सिस्टम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस, और एक होता है बॉडी सिस्टम मूव विद रिस्पेक्ट टू अस। हमारे रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जो रेस्ट में हमारे रिस्पेक्ट से, हमारे नजरिए से क्या है रिस्पेक्ट में? हाउस। एग्जांपल ये देखो, इसकी क्या आएगा? हाउस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? एग्जांपल सीलिंग फैन। ठीक है, हमारे रिस्पेक्ट में आ जाएगा सीलिंग फैन। ठीक है, ठीक है, ये सीलिंग फैन। ठीक है, अब ये बॉडी और सिस्टम जो है ये मैंने आपको समझा दिया, फिजिकल सिस्टम। अब इसके बारे में आगे हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अगर मैं जनरलाइज बात करूं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है, अपनी उसी पोजीशन को रिपोर्ट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मतलब उसी टाइम पे मान लीजिए एक क्लॉक घूम रही है। मान लीजिए एक क्लॉक ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्लॉक अब ये घूम रही है, मतलब यहाँ से ये ऐसे मिनट हैंड ऐसे ऐसे घूम रहे होते ना, ये यहाँ से ऐसे 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 चली। कुछ टाइम के बाद, 12 घंटे के बाद यही टाइम फिर से यही घड़ी यही ऐसे ये उसी पोजीशन पे आएंगे ना, रिपीट करेंगे एक ऐसे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। हर 12 घंटे के बाद क्लॉक की घड़ी इस एक नंबर पे पहुंचेगी, इस 12 नंबर पे। हर एक इंटरवल के बाद, हर एक 12 घंटे के बाद ऐसे होगा ये। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है। सीलिंग फैन, पंखा घूम रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। मतलब आप ये बात छोड़ो ना कि 4 3 सर, अब मैंने तो 4 पे किया हुआ पंखा, मेरा तो बहुत तेज घूम रहा है सर, मेरा 3 पे। पर यार जब वो अपनी उसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, उसी पोजीशन पे एक विंग मान लीजिए उसका इस पोजीशन पे था,
वो उस बीइंग जो है वो उस पोजीशन पे एक सर्टेन टाइम के बाद आएगा, और वो अगर आपने 4 पे रखा है तो वो 4 पे ही घूमेगा और उसी इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक रिपीट करेगा आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, एक रेगुलर टाइम होगा इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। सर पीरियोडिक मोशन तो क्लियर हो गया। नॉन पीरियोडिक मोशन तो भाई जो रिपीट नहीं करता, एक मतलब मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किया, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिया तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन ही तो है। मान लीजिए एक बस चल रही है, रोड पे चल रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो रिपीट थोड़ा कर रही है अपने मतलब जो टाइम मतलब अपने मोशन को बार बार रिपीट थोड़ा कर रही है, आगे पीछे ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कोई मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन भी 2 तरह का होता है, नॉन ऑसिलेटरी और ऑसिलेटरी। ठीक है, ये आ गया। फुटबॉल को आप अगर लात मारते हो वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा ना, ये थोड़ी ना कि ऐसे 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 गोल गोल वो भी अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, नहीं। ठीक है, ये पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। अब मैं इधर लिख देता हूँ डेफिनेशंस, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? इफ द मोशन ऑफ अ सिस्टम रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है, दोबारा से दोहराता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम की बात कर लो। ठीक है, सिंपल पेंडुलम ऐसे 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 हो रहा है, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे घूम रहा है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो मतलब ये इस पोजीशन से शुरू हुआ था, ये पोजीशन जा रही है, ये पोजीशन जा रही है, ये एक मतलब इस पोजीशन मेन पोजीशन को कितनी बार ये क्रॉस कर रहा है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद ये इस पोजीशन पे तो आ रहा है ना, रिपीट कर रहा है एक टाइम के बाद। ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। ठीक है, अभी आगे जब हम ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं उसमें मैं बता दूंगा स्प्रिंग मास सिस्टम। नॉन पीरियोडिक मोशन, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है सब कुछ, पर इसमें क्या है, इसमें रिपीट नहीं कर रही, जिस प्लेस से एक प्लेस पे चली गई है तो वो ये नहीं है कि उसके बार बार चक्कर लगा रहे ऐसे गोल गोल या कुछ भी। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन एक काइंड है नॉन पीरियोडिक मोशन की। ठीक है, ये अब और एग्जांपल इसकी मूविंग बस मूव कर गया, फुटबॉल, कौन सा फुटबॉल, मूविंग फुटबॉल, याद रखना है, लिख लो मूविंग फुटबॉल। ठीक है, अब रेस्ट वाला थोड़ा चलेगा, मूविंग फुटबॉल। ठीक है, ऐसे ही है इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ऑसिलेशन और वेव्स के बारे में है। तो पीरियोडिक मोशन कितने तरह के होते हैं? ठीक है, पीरियोडिक मोशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, और दूसरा होता है नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑसिलेशंस होते हैं, मतलब कि जो बॉडी है वो अपने मोशन को बार बार एक मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम स्टेट में लाती है, बैक एंड फोर्थ होके। मतलब बैक एंड फोर्थ क्या हो गया, पीछे जा रही है, आगे आ रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है, ये इधर इस पोजीशन में खड़ा हुआ है मार्कर। ठीक, इस पोजीशन पे है, ये यहाँ पे गया पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक, फिर ऐसे ऐसे मतलब कुछ टाइम बाद देख रहे हो आप कि पहले इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे गया, और कुछ टाइम बाद इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पेंडुलम करता है ना, वैसे उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और नॉन ऑसिलेटरी मोशन हो गया जो मतलब जिसका बैक एंड फोर्थ में हो, पर पीरियोडिक मोशन होता है नॉन ऑसिलेटरी मोशन, मतलब रिपीट करता है अपनी जो पोजीशन, हाँ मतलब अपने आप को रिपीट करता है अपने मोशन को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, पर वो बैक एंड फोर्थ नहीं होता। वो जैसे सीलिंग फैन है, पंखा है, वो आगे पीछे ऐसे थोड़ा ना चलता है, एक बार घूम रहा है गोल गोल, जैसे सर्कुलेटरी मोशन मान लीजिए, गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये घूम रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, पर ऐसे घूम रहा है, ये नहीं ना कि ऐसे 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 ऐसे,
ये वाला मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है कि मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन यहाँ पे नहीं होगा, इसको हम ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। चलो मैं उसकी भी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन की मैंने डेफिनेशंस लिख दी है। नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इट इज अ नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, पर ये तब भी जो सिस्टम या बॉडी है वो अपने मोशन को रिपीट करती है इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, रेगुलर इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन होता है। जो ऑसिलेटरी होता है ना मोशन, वो क्या बॉडी मूव करती है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हो आप, ठीक है। ये मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसकी बात करो मैं, इसकी तो दे दी ना सीलिंग फैन, नॉन ऑसिलेटरी का आ गया सीलिंग फैन। अगर बेसिक एग्जांपल देखो, ये देखो, मान लो ये पेंडुलम है, ऐसे पेंडुलम मान लो इसको, ठीक है। ये पेंडुलम है हमारे को दिया हुआ, ठीक है। ये पेंडुलम की ये जो है ना, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है पेंडुलम की? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन। शायद यहाँ पे नहीं भी दिखे, मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है। मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये वाली स्टार्टिंग वाली, ठीक है। अब जो बैक एंड फ्रो मोशन होता है, मान लीजिए ये पेंडुलम यहाँ पे था, पहले यहाँ पे जाएगा ऐसे, फिर ये यहाँ से इस पोजीशन पे वापस आएगा, फिर ये फिर इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, और ये फिर इस पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है आ जाएगा, ठीक है। तभी इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं कि आगे पीछे, बैक एंड फ्रो, टू एंड फ्रो हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे थे आप, ये लीजिए, ये हमारा क्या है? स्प्रिंग सिस्टम। अगर आप इसको इधर को करोगे, झटका दोगे, मतलब धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप अगर फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नली फोर्स, तो ये क्या होगा? स्प्रिंग आगे होगा। पर जैसे ही आप फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे, ये थोड़ी देर आगे पीछे, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा। अभी ये ऐसे है, ये श्रिंक होके साथ जुड़ के ऐसे इधर आ जाएगा, ऐसे आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन से ये होके आगे भी जाएगा अपनी मीन पोजीशन के, ऐसे बाद में जब आप शुरू ऐसे आगे भी जाएगा, ठीक है। ये बैक एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। आई होप आपको मैंने बता दिया कि फिजिकल सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और मोशन कितने तरह के होते हैं, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। थैंक यू।